हमने एडजॉइंट का मेथड पढ़ लिया। तो एडजॉइंट के लिए सारे माइनस एंड कोफैक्टर सारे फाइंड करने होंगे, जिन कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेना होगा। सही है। बट दिस मेथड इज वेरी लेंथी। अब इसका मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा एडजॉइंट फाइंड करने के लिए। कोफैक्टर माइनस तो एक अगर पूछा जाए तो वो तो फाइंड करना ईजी है। अब पूरा का पूरा एडजॉइंट फाइंड करने के लिए ये सारे स्टेप करने होंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड इसका बताता हूँ कि एडजॉइंट ऑफ 3 बाई 3 मैट्रिक्स किस तरह से निकालेंगे। 2 बाई 2 का तो आसान है, डायगोनल एलिमेंट्स का वो ले लो, उनके बेसिस एक्सचेंज करो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करो। सो अभी हम शॉर्टकट तरीके पढ़ते हैं। यही हमारे पास डी मैट्रिक्स है एंड इसका हमने क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। सो किस तरह से फाइंड करेंगे। हमारे पास मैट्रिक्स डी है, ओके, जो कि गिवन है। अब इसका हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। सो अब ऐसा कर लोगे कि यही मैट्रिक्स डी जो है, मैट्रिक्स डी, इसको एज इट इज यहाँ पे लिख लोगे 1 2 3 0 -4 5 6 0 -8। ओके। अब नेक्स्ट क्या कर लोगे, ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको यहाँ पे पेस्ट कर लोगे। सो ये बन जाएगा 1 0 6। फिर जो सेकंड कॉलम है उसको यहाँ पे पेस्ट कर लोगे तो ये बन जाएगा 2 -4 0। ओके। नाउ नेक्स्ट क्या कर लोगे कि आपके पास फर्स्ट जो रो बनता है सारा, वो आप यहाँ पे नीचे पेस्ट कर लोगे। सो ये आपके पास बन जाएगा 1 2 3 1 2। ओके। एंड जो हमारे पास सेकंड रो है उसको नीचे कर लोगे, यानी कि पहले दो कॉलम आप पेस्ट कर लोगे, फिर हमारे पास दो रोज है वो आप पेस्ट कर लोगे। सो ये बन जाएगा यहाँ पे 0 -4 5 0 -4। अब ये आपने बना लिया। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि इनको कैंसल आउट करना है, इनको कैंसल आउट करना है। ओके। अब आपने प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं 2 बाई 2 डिटर्मिनेंट्स की तरह। किस तरह से, सबसे पहले आपने जो करना है, से 32 - 0 आपके पास क्या आता है, 32 आता है। सो ये आप यहाँ डिटर्मिनेंट निकालें। 0 माइनस इंटू माइनस +24। सो ये आपके पास आ जाएगा +24। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है इनका। सो 0 + 16, सो ये आपके पास 16 आ गया। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है इनका -8 -18, -26 आ गया। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है इनका। सो 6 12 - 0, दैट इज 12। ओके। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है इनका 10 + 12 22। सो ये आपके पास 22 आ गया। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है इनका 0 - 5 इज -5। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है -4 -0 इज -4। ओके। अब ये जो है ये आपके पास वो को फैक्टर वाला मैट्रिक्स आ गया, CIJ। ओके। अब एडजाइंट हमारे पास क्या होता है, एडजाइंट इसका ट्रांसपोज होता है ना। सो ये हमारे पास बन जाएगा एडजाइंट ऑफ डी इज इक्वल टू CIJ का ट्रांसपोज। सो इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो 32 20 24, 32 30 24, सो 32 30 24 वर्टिकल लिख लूंगा। फिर हमारे पास जो सेकंड रो है 16 -26 एंड 12। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड रो 22 -5 एंड -4। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एडजॉइंट बन गया। ओके। 32 16 22 30 -26 -5 24 12 एंड -4, जो हमने लेंथी मेथड से फाइंड किया था उसके साथ अगर आप कंपेयर कर लें तो दोनों रिजल्ट हमारे पास इक्वल है। सो ये एक मेथड है एडजॉइंट फाइंड करने का, एक शॉर्टकट तरीका है। ओके। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। सो पहले तो आप इसकी डिफिनीशन याद कर लोगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स 3 बाई 3 का हम पढ़ेंगे। 2 बाई 2 का तो हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया है कि AD - BC होता है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है,
ये पॉइंट आप याद कर ले कि डिटर्मिनेंट इज एक नंबर होता है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट होता है। नाउ व्हाट इज डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद देयर कोफैक्टर्स। सही है। इसको मैं आपको इस तरह से समझाऊं कि एफ वी हैव अ मैट्रिक्स, लेट्स सपोज वही डी मैट्रिक्स जो है वो हम उसका डिटर्मिनेंट्स पे फाइंड करेंगे। सो ये मेरे पास डी मैट्रिक्स है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, दिस इज मैट्रिक्स डी। ओके। अब ये मेरे पास मैट्रिक्स है, इसके कोफैक्टर्स क्या आगे, कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स। सो कोफैक्टर का मैट्रिक्स ये हमारे पास इसका एडजॉइंट हो गया। लेट्स सपोज इसके कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स है वो हमारे पास है A11 कैपिटल A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। बल्कि इसको भी मैं एक जनरल मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। लेट्स सपोज हम पहले जनरल डिफिनीशंस पढ़ते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यानी ये हमारे पास इसमें एक मैट्रिक्स है और इसके जो को फैक्टर्स है वो हमारे पास कैपिटल A11, A12, A13 ये है। सही है। अब डिटर्मिनेंट, लेट्स सपोज ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, देन ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, हम छह तरह के डिटर्मिनेंट्स लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हमारे पास तीन रोज है, तीन कॉलम है। हम डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। सही है। सो किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं कि पहले आप क्या कर लो, ये जो रो है ये उठा लो। सही है। सो मैं ये वाला रो यहाँ से उठा लेता हूँ। ओके। अगर मैं फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड करूँ, सो ये मेरे पास ये बन गया A11, A12, A13। अब डिटर्मिनेंट इज द सम ऑफ यहाँ पे मतलब बीच में मैंने क्या लगाने हैं, सारे प्लस प्लस लगाने हैं। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स विद देयर कोफैक्टर्स, यानी कि अगर A11 एलिमेंट है तो इसका कोफैक्टर A11, A12 तो इसका कोफैक्टर A12, इसका कोफैक्टर A13। सो ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। अगर मैं सेकेंड रो से एक्सपेंड करना चाहता हूँ डिटर्मिनेंट को, तो मेरे पास सेकेंड इसके एलिमेंट A21 प्लस A22 प्लस A23 और इनके कोफैक्टर्स A21, A22, A23। ये मेरे पास डिटर्मिनेंट की डिफिनेशन आ जाएगी। अगर मैं थर्ड रो से एक्सपेंड करना चाहता हूँ डिटर्मिनेंट को, सो थर्ड रो के एलिमेंट्स क्या है, A31 प्लस A32 प्लस A33 और इनके कोफैक्टर्स A31, A32 एंड A33। सही है। या हम किसी कॉलम से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, जिस तरह तीनों रोज से कहते हैं। लेट्स सपोज फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स ले लो, तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स A11 प्लस A21 प्लस A31। ओके। और इनके कोफैक्टर्स A11, A21, A31। ओके। ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम से हमने एक्सपेंड कर दिया तो ये डिटर्मिनेंट आ गया। ओके। अब नेक्स्ट लेट्स सपोज मैं सेकेंड कॉलम से एक्सपेंड करना चाहता हूँ डिटर्मिनेंट को। सो ये मेरे पास इसके एलिमेंट्स है A12 प्लस A22 प्लस A32। इनके कोफैक्टर के साथ अपने कोफैक्टर, अगर A12 एलिमेंट है तो कैपिटल A12 इसका कोफैक्टर होगा, A22, A3। ओके। अब मैं लेट सपोज थर्ड कॉलम से इसको एक्सपेंड करना चाहता हूँ, थर्ड कॉलम से। सो दैट विल बी A13, A23, A33। A13 प्लस A23 प्लस A33, कैपिटल A13, कैपिटल A23, कैपिटल A33। ओके।
ये मेरे पास सिक्स के सिक्स जो है ये हमारे पास डिटर्मिनेंट के एक्सप्रेशन है। ये हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट्स के एक्सप्रेशन है। ओके। अब इनको इतना लेंथी अगर हमें डायरेक्ट इस फॉर्म में ऑप्शंस गिवन हो ना, तो हम कैसे फाइंड करें कि ये किसी रो के है या किसी कॉलम के है या किस तरह। तो उसके लिए क्या कर लोगे कि आप इसको उसमें लिख लोगे समेशन नोटेशन में। लेट्स सपोज अगर मैं इसकी बात करूं, तो इसमें अगर आप देखें, एक हमारे पास ए है, एक कैपिटल ए है सब टर्म है। यानी सबसे पहले इसमें एक स्मॉल ए है और हर टर्म में कैपिटल ए भी है। तो मैं यहाँ पे स्मॉल ए लिख लेता हूँ एंड कैपिटल ए लिख लेता हूँ। तीन टर्म है तो मेरे पास इंडेक्स होगा वो 1 से 3 तक होगा। ओके, तीन टर्म्स है। नाउ अब सबसे पहला जो नंबर होता है, देखो हमारे पास ए के नीचे दो नंबर्स होते हैं एंड कैपिटल ए के नीचे दो नंबर्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम ये वाला हर एक टर्म में देखें, तो इसमें मेरे पास क्या है, वन है, इसमें भी वन है, इसमें भी 1 से लेकर 3 तक। तो ये जो सेकंड इंडेक्स है ये 1 2 3। तो ये हमारे पास एक इंडेक्स है, तो यहाँ पे मैं के लिख लूंगा। सही है। नेक्स्ट थर्ड नंबर यानी कि ये वाला कैपिटल ए का जो पहला नंबर होता है, सो यहाँ पे वन है, यहाँ पे भी वन है एंड यहाँ पे भी वन है। तो ये तीनों में सेम है तो वन ही लिख लेता हूँ। एंड फोर्थ नंबर जो ए के साथ सेकेंड नंबर होता है कैपिटल ए के साथ, तो वो यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे थ्री है। इसका मतलब है कि ये इंडेक्स है। सो ये मेरे पास ए डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। सही है। सिमिलरली अगर मैं इसको समेशन इंडेक्स में लिखना चाहता हूँ, तो मैं लिख लूंगा समेशन के स्टार्ट फ्रॉम 1 to 3 स्मॉल ए कैपिटल है। अब स्मॉल ए के पहला नंबर जो है वो देखो 2 2 2, सब में फिक्स्ड है तो इसको टू ही लिखो। इसका सेकेंड नंबर स्मॉल ए का ये वाला नंबर देखो, तो ये है 1 2 3। ओके। सो ये मेरे पास इंडेक्स है तो यहाँ पे के लिख लूंगा। अब कैपिटल ए का ये वाला नंबर देखो, तो 2 2 2। सो ये मेरे पास आ जाएगा टू। एंड इसका सेकेंड नंबर कैपिटल ए का 1 2 3, तो ये इंडेक्स है तो मेरे पास ये आ गया के इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट। ओके। इसी तरह अगर हम इसका लिखे तो ये हमारे पास बनेगा के स्टार्ट फ्रॉम 1 up to 3 ए 3 के कैपिटल ए 3 के इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट। सही है। या अगर हम इसको लिखे तो ये हमारे पास होगा ए कैपिटल ए 1 इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट। अगर हम इसको लेके तो ये हमारे पास होगा ए 2 कैपिटल ए 2 इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट। और इसको अगर हम देखें तो ए 3 कैपिटल ए 3 इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट। सो पहले तो हमने इस मैट्रिक्स से हमने जिस तरह एक्सपेंड किया कि कोई भी लेट्स सपोज सेकंड रो उठा लो और इसके सेकंड रो आपको वेक्टर से मल्टीप्लाई करो तो आपका डिटर्मिनेंट हो जाए। सिमिलरली हमारे पास तीन रोज है। सही है। एंड तीन हमारे पास कॉलम है, तो डिटर्मिनेंट के सिक्स डिफरेंट टाइप्स के एक्सप्रेशन होंगे और ये सारे इक्वल होंगे। लाइक ये वाला इसकी इक्वल है, ये सिक्स के सिक्स जो है आपस में इक्वल होंगे। सही है। सारे के सारे ई डिटर्मिनेंट की इक्वल होते हैं। ये आपस में सारे क्या है, इक्वल है। सही है। अब अगर समेशन नोटेशन में लिखे तो ई डिटर्मिनेंट को मैं आपको सिंपल से शॉर्ट कर बताता हूँ। तो अगर आप ऑप्शन इस तरह से गिवन उनको आप समेशन में अगर लिख सकते हैं, तो आपके पास सिक्स टाइप्स के इस तरह के बने हैं कि ये तो लाजिम बात है समेशन हर एक में आएगा ना। दूसरी बात ये कि अगर आपके पास इस फॉर्म के हो ए 1 के कैपिटल ए 1 के, सही है, ए 2 के कैपिटल ए 2 के, ए 3 के कैपिटल ए 3 के, ये आपके पास एक इस फॉर्म के हो ए 1 कैपिटल ए 1। सही है। ए 2 कैपिटल ए 2, ए 3 कैपिटल ए 3। सब पे अंडरस्टूड है कि समेशन, तो ये अगर इस फॉर्म के आ जाए, तो यहाँ पे अगर आप देखें इन तीनों में हमारे पास क्या है कि कॉलम्स जो है कॉलम्स, यानी इसका सेकंड जो होता है सेकंड नंबर वो कॉलम होता है ना। फर्स्ट हमारे पास रो होता है, सेकंड कॉलम, ये भी कॉलम है। सही है। अब लेकिन देख सकते हैं कि अ, हमारे पास कॉलम्स जो होते हैं वो हमारे पास इंडेक्स हो, और रोज यहाँ पे अगर वन है तो यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे अगर टू है तो यहाँ पे भी टू है, यहाँ पे भी है थ्री है तो यहाँ पे थ्री है।
रोज हमारे पास क्या हो, रोज का नंबर हमारे पास सेम हो, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की इक्वल होगा। अगर आप एन में देखें, तो एन में हमारे पास रोज क्या है, रोज ये पहला नंबर के ये पहले नंबर सबके हमारे पास इंडेक्स है। सही है। एंड कॉलम अगर आप देख, अगर ये वन है तो ये भी वन है, मतलब आपस में दोनों इक्वल है। ये टू है तो ये भी टू है, ये अगर थ्री है तो ये भी थ्री है। तो कॉलम हमारे पास क्या हो अगर इक्वल हो। अगर आपके पास कॉलम इंडेक्स में हो तो रो सेम हो। कॉलम्स अगर आपके पास इंडेक्स है तो जो आपके रोज है वो क्या हो, सेम। सो ये दिस इज द शॉर्टकट फॉर ए डिटर्मिनेंट। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि वो आपको दिए जाते हैं, तो आपने ये वाला शॉर्टकट क्या करना है, ये अप्लाई करना है। ओके। सो ये आपके पास डिटर्मिनेंट का वो हो गया। या अगर आप समेशन नोटेशन में नहीं, इस पूरी लेंथ में देखना चाहते हैं, तो वो मैंने आपको बताया कि लेट्स सपोज, ये मैं रिमूव कर लेता हूँ, ये शॉर्टकट आपने याद कर लेना है। लेट्स सपोज आपको दिया जाए कि ए वन वन कैपिटल ए वन वन प्लस ए टू वन कैपिटल ए टू वन प्लस ए थ्री वन कैपिटल ए थ्री वन। आपको पूछा जाए कि दिस इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट और दिस इज इक्वल टू जीरो। सो अब इसको कैसे चेक करोगे। तो पहले तो जो आप चेक करोगे, तो अगर ये एलिमेंट है ना ए वन वन, तो इसका ये भी वही होना चाहिए, यानी इसका अपने कोफैक्टर ये इसके इक्वल होना चाहिए। ये वाला इसकी इक्वल होना चाहिए, ये भी टू वन है टू वन है, ये अगर थ्री वन है तो ये भी थ्री वन है। सही है। अच्छा दूसरी बात कि आप इसके जो एलिमेंट्स है ना, उनको आप उसमें देख लो। आपका जो जनरल आपके पास मैट्रिक्स है, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री। ओके। सो इसमें अगर आप देख, आपके पास ए वन वन किधर है, ये है। ए टू वन किधर है, ये है। ए थ्री वन किधर है, ये। अगर ये तीनों एलिमेंट्स आपको गिवन होते हैं, अगर ये सेम कॉलम या सेम रो में बिलोंग करते हैं, और इनके जो इंडेक्सेस होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं, तो ये आपके पास ए डिटर्मिनेंट के इक्वल होंगे। दो चीजें देखनी है अगर आपको समेशन नोटेशन में नहीं, इस फॉर्म में अगर गिवन हो। सही है। तो आप एलिमेंट्स देख लोगे कि वो मैट्रिक्स में कहाँ पे है। सही है, सर्कल कर लोगे। फिर अगर वो सेम रो में हो या इसी तरह सेम कॉलम, लेट्स सपोज अगर मेरे पास ये तीन एलिमेंट्स होते तो ये सेम रो में, तो या तो सेम रो में होना चाहिए या सेम कॉलम होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो हमारे पास एलिमेंट का इंडेक्स दोनों नंबर्स होंगे, वही उसके साथ वाले कोफैक्टर के होने चाहिए। ओके। लेट्स सपोज अब मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। लेट्स सपोज कि आपको बोला गया है कि ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए वन वन कैपिटल ए वन वन प्लस ए टू टू कैपिटल ए टू टू प्लस ए थ्री थ्री कैपिटल ए थ्री थ्री। आपसे आपके पास ऑप्शन है कि दिस इज ट्रू, बी है कि दिस इज फॉल्स। सही है। अब हम देखना चाहते हैं कि आया ये ए डिटर्मिनेंट इक्वल है या नहीं है। तो आप क्या कर लोगे कि पहली बात तो देख लो कि इसके जो नंबर्स है वो इसी की भी है, इसके नंबर इसके इक्वल, पहले आपने ये देख लेना है। ओके। अच्छा, सेकंड चीज आपने देखनी है कि आपके पास जो एलिमेंट्स है ना, पहला कंडीशन तो ट्रू हो गया। आपके पास ये एक एलिमेंट्स है ना, उसको आप क्या कर लोगे, वो बना लो ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री। अब इसमें ए वन वन किधर है, यहाँ पे है। ए टू टू किधर है, यहाँ पे। ए थ्री थ्री किधर है, यहाँ पे। तो अगर आप देखिए ये ना एक कॉलम में है ना एक रो में। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम है, इनके रो या कॉलम आपस में चेंज है। तो ये मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये फॉल्स है, ये ए डिटर्मिनेंट की इक्वल नहीं है। अगर ये तीनों एलिमेंट सेम रो में होते, लेट्स सपोज यहाँ पे होते एक दो तीन, ये हमारे पास इस तरह से होते कि ये पहला ए वन वन फिर ए वन टू फिर ए वन थ्री होता,
तभी हमारे पास डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। सही है। सो दोनों फॉर्म में आपको मैंने शॉर्टकट से समझा दिए कि अगर आपके पास इस फॉर्म में गिवन हो, सही है, तब आप ये वाला मेथड देखो। ठीक है। अगर आपको समेशन नोटेशन में गिवन हो, तब आप ये वाला शॉर्टकट जो है ये वाला अप्लाई कर लो। सही है। ये अब मुश्किल इसलिए होता है कि यहाँ पे आपको एलिमेंट्स गिवन नहीं होते, आपको सिंपल लाइक B11 B12 B13 कैपिटल B11 प्लस कैपिटल B12 प्लस कैपिटल B13, इस फॉर्म में अगर आप गिवन हो तो आपने ये वाली चीजें देखनी होगी। अगर आपको इस तरह गिवन है समेशन B1 के कैपिटल B1 के, तो आपने ये वाला शॉर्टकट अप्लाई करना होगा। ओके। अब यहाँ पे एलिमेंट्स हमें गिवन नहीं है, इसलिए हमने ये किया। अब नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं। हम सपोज हमारे पास है जनरल मैट्रिक्स में लिख लेता हूँ लेट्स सपोज पहले से, क्योंकि ये मैंने यूज करना होगा, क्योंकि यहाँ ये देखो ना सारे इस फॉर्म जनरल मैट्रिक्स मेरे पास A12 A13 कैपिटल A21 22 23 31 32 33। ओके। अब हमने क्या करना है कि ए ऑप्शन कैपिटल A11 प्लस A21 कैपिटल A21 प्लस A31 कैपिटल A31। अगर आप देखें तो इसका 1 1 है, ये भी 1 1 है। अगर इसका 2 1 है तो इसका भी 2 1 है। अगर ये 3 1 है तो इसका भी 3 1 है। तो फर्स्ट कंडीशन आपका पूरा हो रहा है। दूसरी बात ये कि आपने ये चेक करनी होगी A11 A21 एंड A31 ये कहाँ पे है इस मैट्रिक्स में। ये मेरे पास क्या है, A11 है, ये A21 है, ये A31 है, सेम कॉलम में है। तो यस दिस इज ए डिटर्मिनेंट, यस दिस इज ए डिटर्मिनेंट। सो पहले ऑप्शन का हमारे पास आंसर है यस दिस इज ट्रू। ओके। अब बी ऑप्शन हम उठा लेते हैं। बी ऑप्शन हमारे पास है A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13। पहली बात तो आपने ये देखना होगा कि इसके जो नंबर है A11 ये यहाँ पे भी 1 1 है। अगर यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ पे भी 1 2 है। अगर यहाँ पे 1 3 है यहाँ पे भी 1 3 है। ये आपने चेक कर लिया, ये कंडीशन पूरा हो गया। दूसरी कंडीशन ये कि आपने ये तीनों एलिमेंट्स मैट्रिक्स में लोकेट कर लेने हैं। तो ये आपके पास A11 की तरह यहाँ पे है, A12 की तरह यहाँ पे, A13 की तरह यहाँ पे। तो ये एक ही रो में बिलोंग करते हैं। तो यस दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। सो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है यस, ये भी हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है। आपके पास दो डिटर्मिनेंट हो गए तो आपको लाजमी बात है पता चल गया होगा कि ऑल ऑफ दीज ठीक है। बट लेट्स सपोज हम सी वाला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं कि ये डिटर्मिनेंट की इक्वल है या नहीं। सो सी ऑप्शन में उठा लेता हूँ, दैट इज A21 कैपिटल A21 प्लस A22 कैपिटल A22 प्लस A23 कैपिटल A23। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे अगर 2 1 है तो यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे 2 2 तो यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 2 3 तो यहाँ पे भी 2 3। पहला कंडीशन हमारे पास ट्रू है। सेकंड कंडीशन हम क्या कर लेते हैं, एलिमेंट्स देख लेते हैं A21 A22 और A23 ये मैट्रिक्स में कहाँ पे है। सो दिस इज A21, दिस इज A22, दिस इज A23 बिलोंग टू सेम रो। तो ये इसका आंसर भी हमारे पास यस है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन डी। हमारे पास तीनों एक्सप्रेशन जो है ये हमारे पास डिटर्मिनेंट्स के। ओके। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मैं आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करने का एक शॉर्टकट तरीके बताता हूँ। लेट्स सपोज यही डी मैट्रिक्स है, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। जिस तरह एडजॉइंट का एक शॉर्टकट आपको बताया ना, तो इस तरह मैं आपको डिटर्मिनेंट का, क्योंकि डिटर्मिनेंट का बहुत लेंथी होता है ना फाइंड करना 3 by 3 मैट्रिक्स का, इसलिए मैं उसका शॉर्टकट बता देता हूँ। तो लेट्स सपोज वी हैव टू फाइंड डी डिटर्मिनेंट। ये मेरे पास डी मैट्रिक्स है, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो इसके लिए आप करोगे क्या कि इसको उठा के मैट्रिक्स को 1 2 3 0 -4 5 6 0 -8 ये आपने लिख लिया। ओके। अब आप क्या कर लो कि इसका जो फर्स्ट रो है ये यहाँ पे पेस्ट कर लो। सो ये मेरे पास 1 0 6 बन जाएगा, 1 0 6। फिर आप क्या कर लो कि सेकेंड कॉलम को उठा के यहाँ पे उठा कर लो। तो 2 - 4 व 0, 2 - 4 सब मिनट फाइंड करना है। तो ऐसा कर लो कि इसको कैंसिल आउट कर लो एंड इसको भी कैंसिल आउट कर लो।
सही है। ये एक शॉर्टकट बताता हूँ, इसका एक दूसरा शॉर्टकट भी बता दो, जो आपको आसान लगे उससे फाइंड किया करो। सही है। ये आपने कैंसिल कर लिए। फिर आप ऐसा कर लो कि ये जो आपके पास पहला रो है ना, पहला रो, सही है, इसको उठा के यहाँ पे लिखो, लाइक 1 + 2 + 3, लाइक डिटर्मिनेंट के पाम आपने देख लिए ना बीच के, ये हमारे पास एलिमेंट्स हो गए फर्स्ट रो के। अब फर्स्ट रो के कोफैक्टर यहाँ पे मैंने इनके साथ मल्टीप्लाई करने होंगे। ओके। तो वो किस तरह से फाइंड करूंगा? जो पहला कोफैक्टर होगा वो इसके डिटर्मिनेंट की इक्वल होगा। मतलब कि 4 - 4 × -8, ये मेरे पास 32। 5 × 0 = 32 - 0 ओके। ये मेरे पास डी डिटर्मिनेंट की इक्वल है। नेक्स्ट आपने ये करना होगा, 30 - 0 30। नेक्स्ट आपके पास है 0 + 24, तो ये आपके पास ये आ गया। सो दिस इज 32 + 60 + 72। इसका जो आंसर आता है वो यहाँ पे आपके पास डी डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। तो ये एक शॉर्टकट मेथड है, देखो एक ही मिनट में हमने ये इसका डिटर्मिनेंट जो है वो कैलकुलेट कर लिया। सही है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, जो हम यहाँ पे क्वेश्चन है, दैट इज आपके पास ये मैट्रिक्स गिवन है, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 है, देन के की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पे अगर आप देखें, तो हम यही अपना तरीका अप्लाई करना चाहते हैं। इस चीज़ का हम पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं इस मैट्रिक्स का। तो वो यहाँ पे हम रख में अपने साथ करते हैं। सो 0 के 0 -के 0 के कॉलम को उठा के यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। सो ये मेरे पास आ जाएगा 0 - के 0। अब मैं सेकंड कॉलम को उठा के यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो के 0 के। ओके। अब मैं फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को कैंसिल आउट कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं पहला रो जो है वो उठा लेता हूँ। सो ये मेरे पास बन जाएगा 0 + के + 0। अब यहाँ पे मैंने इसके साथ इसके कोफैक्टर्स मल्टीप्लाई करने। ओके। ये पहला रो मैंने उठा लिया, 0 के 0 0 के 0। सही है। ये मेरे पास एलिमेंट हो गए। अब यहाँ पे मैंने इसके कोफैक्टर्स लिखने होंगे। सो कोफैक्टर मैं किस तरह से फाइंड करूंगा? अब 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए ना, तो आंसर तो यहाँ पे इसका 0 आएगा ना। तो पहला कोफैक्टर फाइंड करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये वाला फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये 0 है। दूसरा अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो ये 0 और ये -के, सो ये मेरे पास -के आ गए। ओके। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इसका भी है 0, प्रोडक्ट 0 आएगा। तो ये हमारे पास इसको फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। सो ये मेरे पास इक्वल आ गया -के²। सो हमारे पास जो इस मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास -के² की इक्वल आ गया। एंड ये इन्होंने गिवन है कि वो 0 की इक्वल होगा। सो -के² = 0, दिस implies that k² = 0, दिस implies that k = 0। सही है। k = 0, के की वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा? इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। ये हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया। सही है। एंड ये हमने फिर डिटर्मिनेंट हमारे पास गिवन है कि वो 0 की इक्वल है, तो वो हमारे पास आ, हमने उसके 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो k = 0 आंसर आ गया। ओके। तो ये हमारे पास सारी डिटर्मिनेंट की डिस्कशन थी, मैंने इसके शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बताई। और अब हम जाते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पे। तो सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। सो स्क्वायर मैट्रिक्स। A square matrix
ए इज कॉल्ड सिंगुलर अगर उसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है। एंड इट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। अगर डिटर्मिनेंट जीरो है जैसे मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ओके। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल होगा तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। एंड अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तो उसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो सिंपल सी डिफिनीशन है, डिटर्मिनेंट जीरो है तो वो सिंगुलर है, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो हमारे पास 2 by 2 मैट्रिक्स गिवन है हमें। ओके। कहते हैं कि ये नॉन सिंगुलर है, देन लेमडा कैन नॉट टेक द वैल्यू, लेमडा की क्या वैल्यू नहीं हो सकती। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या है कि ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। तो मतलब है कि इसका डिटर्मिनेंट जो है 2 λ 3 1 दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके। दिस डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो अब हम डिटर्मिनेंट हमें 2 by 2 का पता है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो 2 आ जाता है, सी है। एंड माइनस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 λ। ये मेरे पास नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, सही है। तो इसका मतलब है कि 2 को अगर मैं उस साइड पे ले जाऊं सो -3 λ इज नॉट इक्वल टू -2। अगर मैं बोथ साइड को -3 से डिवाइड करूं तो लेमडा is not equal to -2 by -3. This implies that lambda is not equal to 2 by 3. So हमारे पास lambda cannot take the value 2 by 3। ओके। ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया कि हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला है कि डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। नहीं, डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता, वो हमारे पास एक नंबर होता है एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स। नहीं, हर एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं होता, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट होता है, रेक्टेंगुलर का नहीं होता। थर्ड है हमारे पास कि डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स। यस, ये हमारे पास ट्रू होगा। डिटर्मिनेंट हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड नंबर होता है, सही है। नेक्स्ट हमारे पास है कि फॉरवर्ड वैल्यू आपके ये जो मैट्रिक्स गिवन है ये हमारे पास सिंगुलर होगा, तो इसके डिटर्मिनेंट सिंगुलर का मतलब है इसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल होगा। तो हम पहले इसके डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, उसको जीरो के इक्वल पुट कर लेते हैं। ओके। सो हमें मैट्रिक्स गिवन है, कहते हैं कि इसमें एक अननोन है के, तो के की क्या वैल्यू होगी कि ये डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास, ये मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर बन जाए। तो हम इसके डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सो 1 0 2 3 k 4 0 8 4। अब फर्स्ट कॉलम को हटा के मैं यहाँ पे 1 3 0, फिर सेकंड कॉलम को 0 k 8 ये मैंने लिख लिया, सही है। अब मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, इनको कैंसिल कर लूंगा। एंड यहाँ से जो फर्स्ट रो है उसको मैं हटा लूंगा। 1 0 0 इस फॉर्म की होती है, सही है, एलिमेंट होते हैं और उनके कोफैक्टर उनके साथ मल्टीप्लाई हुए होते हैं, सही है। तभी मैंने यहाँ पे पहले रो के एलिमेंट जो है 1 1 + 0 + 2 लिख लिया। अब यहाँ पे 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगा, जीरो के साथ मल्टीप्लीकेशन का नहीं ज़रूरत। 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगा, सो 1 के साथ जो मल्टीप्लाई करूंगा वो ये डिटर्मिनेंट होगा 4k - 32, 4k - 32। जीरो के साथ ये वाली फाइंड करने की जरूरत नहीं है। 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 24 - 0, से दिस इज 24। एंड हमें कहा गया कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसके डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल होगा, जीरो की इक्वल होगा। सो 4k - 32 +48 that is equal to 0. This implies that 4k is equal to -16 and k is equal to -4। सीधा आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करके उसको जीरो की इक्वल करना है, देन आपके पास के की वैल्यू
आ जाएगी। ओके। अच्छा, अब इसका लास्ट क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट से बारे में। आपको याद होगा कि ए इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू जे का मतलब है डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स, सही है। एंड आई ग्रेटर देन जे का मतलब होगा बिलो डायगोनल। ओके। एंड आई लेस देन जे का मतलब होता है एबो डायगोनल। सही है। अब आपके पास है कि फॉर अ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट यानी 3 बाई 3 डिटर्मिनेंट है। सो यहाँ पे मैं डिटर्मिनेंट लिख लेता हूँ, 3 बाई 3 डिटर्मिनेंट है मेरे पास। सच दैट मैट्रिक्स किस फॉर्म का है? सारे एलिमेंट जीरो है अगर आपके पास आई इज इक्वल टू जे हो, मतलब सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो जीरो है। सो डायगोनल पे मैं 3 बाई 3 है तो 3 डायगोनल एलिमेंट जीरो लगा लेता हूँ। फॉर आई ग्रेटर देन जे यानी कि बिलो डायगोनल सारे एलिमेंट्स क्या है, वन है। सो वन वन वन। ओके। एंड अबोव डायगोनल सारे एलिमेंट -1 है। सो ये -1 -1 -1। सो एक तो आपको अंदाजा हो चुका होगा कि ये 3 बाई 3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो की इक्वल होना चाहिए। सही है। या आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो अपने शॉर्टकट से। सो ये मेरे पास है 0 -1 -1 1 0 एंड -1 एंड 1 1 0। अब पहला कॉलम उठा के यहाँ पे पेस्ट करो, फिर दूसरा कॉलम उठा के यहाँ पे पेस्ट करो। सही है। अब यहाँ पे आप फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को कैंसिल आउट कर लो। अब जो आपके पास फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है ये यहाँ पे लिख लो, 0 -1 -1। इनके साथ मैंने कुछ चीज़ मल्टीप्लाई करनी होगी, देन ये मेरे पास डिटर्मिनेंट की इक्वल होंगे। सही है। ये मेरे पास किसकी इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट एलिमेंट्स के साथ उनके साथ कोफैक्टर मल्टीप्लाई करने। सो जीरो के साथ ये वाला मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, बिकॉज प्रोडक्ट वैसे भी जीरो आना। अच्छा, -1 के साथ यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा वो होगा -1 -0 दैट इज -1। ओके। ये वाली चीज मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी। ये वाली चीज मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा बट जरूरत नहीं थी। इनका जो डिटर्मिनेंट होगा वो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा। ओके। सो इनके क्या आता है, 1 -0 दैट इज इक्वल 1। सो ये मेरे पास आ गया 0 -1 विच इज, जस्ट आपके पास वो जो मैट्रिक्स था वो गिवन था, पहले हमने वो लिख लिया बिकॉज हमें पता है कि आई इक्वल टू जे डायगोनल होता है, आई ग्रेटर देन जे बिलो डायगोनल एंड आई लेस देन जे अबव डायगोनल होता है। सही है। सो ये हमारे पास सारी डिस्कशन थी डिटर्मिनेंट्स की।